3 दिन के लिए वज़ीर आज़म बनने वाला फौजी जनरल कौन था? पाकिस्तान की सियासी तारीख में 1950 की दिहाई आईनी और कानूनी बहरान और इंतजामी अदम इस्तेहकाम के साथ साथ आमिराना और जमहूरी क़ुव्वतों के माबैन आवेजिश के हवाले से याद रखी जाती है। अक्टूबर 1958 तक पाकिस्तान के सियासी हालात बद से बदतरीन नहज तक पहुँच चुके थे। मरकज में वजारतें टूटना रोज का मामूल बन चुका था। मगरबी पाकिस्तान में एक साबिक वज़ीर आला और रिपब्लिकन पार्टी के सरबराह डॉक्टर खान साहब, एक पटवारी और मशरकी पाकिस्तान में सूबाई असम्बली के डिप्टी स्पीकर शाहिद अली असम्बली के अरकान के हाथों कत्ल हो चुके थे। 7 अक्टूबर 1958 को पाकिस्तान के पहले सदर मेजर जनरल रिटायर्ड सिकंदर मिर्जा ने मरकजी और सूबाई हुकूमतों और कौमी और सूबाई असम्बलियों को तोड़ने, 1956 के आइन को मनसूख करने और मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज करके जनरल मोहम्मद अयूब खान को उसका मुंतज़िम आला मुकर्रर करने का ऐलान कर दिया। ताहम मुल्क की सदारत बदस्तूर सिकंदर मिर्जा ही के पास रही। साबिक सदर सिकंदर मिर्जा के सेक्रेटरी कुदरतुल्लाह शहाब अपनी आप बीती शहाबनामा में लिखते हैं कि 22 सितंबर 1958 को सदर पाकिस्तान सिकंदर मिर्जा ने उन्हें बुलाया। उनके हाथ में पाकिस्तान के आइन की एक जल्द थी। उन्होंने उस किताब की तरफ इशारा करके कहा, तुमने इस ट्रैश को पढ़ा है जिस आइन के तहत हलफ उठाकर वो कुर्सी सदारत पर विराजमान थे। उसके मुतालिक उनकी जबान से ट्रैश का लफ्ज सुनकर मेरा मुंह खुले का खुला रह गया। 23 मार्च 1956 को मंजूर होने वाले जिस आइन को सिकंदर मिर्जा ने कूड़ा करार दिया था, वो आइन पाकिस्तान की दस्तूर असम्बली ने उन्हीं की वलवला अंगेज क़यादत में तैयार किया था। इस आइन के तहत पाकिस्तान बरतानिया उस्मा की डोमिनियन से निकलकर एक खुद मुख्तार मुल्क की हैसियत से उभरा था और इसी आइन ने पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया करार दिया था। माशाअल्लाह नाफिज करने के बाद सिकंदर मिर्जा को जल्द ही एहसास हो गया कि आइन मुअत्तल करके और असम्बली तहलील करके उन्होंने दर हकीकत वो शाख ही काट डाली जिस पर उनका कयाम था। चुनाचे सिकंदर मिर्जा के 7 और 27 अक्टूबर के दरमियानी 20 दिन बड़े मसरूफ गुजरे। उस दौरान उन्होंने पहले तो फौज के अंदर अयूब मुखालिफ धड़ों को शह देकर अयूब खान का पत्ता साफ करने की कोशिश की। जब उसमें नाकामी हुई तो 24 अक्टूबर को अयूब खान को चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर के ओहदे से फारिग करके वज़ीर आज़म के तौर पर उनकी नई तैनाती का सदारती हुक्मनामा जारी कर दिया। अयूब खान ने उसी दिन अपने नए ओहदे का हलफ उठाया और नई काबीना के अरकान के नामों का ऐलान कर दिया। उस काबीना में वज़ीर आज़म जनरल अयूब खान के अलावा 3 फौजी अफसरान, लेफ्टिनेंट जनरल आजम खान, लेफ्टिनेंट जनरल वाजिद अली वर्की, लेफ्टिनेंट जनरल KM शेख और 8 सिविलियन वज़रा मंजूर कादिर, FM खान, हबीबुर रहमान, अबू अल कासिम, हफीजुर रहमान, मोहम्मद शुएब, मौलवी मोहम्मद इब्राहिम और जुल्फ़िकार अली भुट्टो शामिल थे। अयूब खान को बराबर सिकंदर मिर्जा की महल्लाती साजिशों की इत्तलाआत मिलती रही। चुनाचे 27 अक्टूबर 1958 को सुबह के वक्त अयूब खान की काबीना ने अपने ओहदों के हलफ उठाए और उसी रात जनरल बरकी, जनरल आजम और जनरल शेख पर मुश्तमिल वफाकी वज़रा की एक अस्करी टीम सदर सिकंदर मिर्जा के सदारती महल पहुंच गई। उन्होंने स्लीपिंग गाउन में मलबूस सदर से पहले से टाइप शुदा इस्तीफे पर दस्तखत ले लिए और कहा कि अपना सामान उठा लें, आपको अभी इसी वक्त ऐवान सदर से निकलना होगा। सिकंदर मिर्जा ने अपने मनसब के हवाले से खुद को मुल्क कौम के लिए नागुज़ीर करार देने की कोशिश की, लेकिन बेगम नाहिद ज्यादा मामला फहम साबित हुई और उन्होंने सिर्फ इतना पूछा, डियर जनरल्स, मेरी बिल्लियों का क्या होगा। इसी तरह जनरल अयूब ने वज़ीर आज़म बनने के महज 3 दिन बाद सिकंदर मिर्जा का तख्ता उलट दिया और खुद सदर का मनसब संभाल लिया। ख्याल रहे कि सिकंदर मिर्जा ने न सिर्फ सिफारिश करके जूनियर अफसर अयूब खान को कमांडर इन चीफ लगवाया था, बल्कि मार्शल लॉ से महज 3 माह कबल उनकी मुद्दत मुलाजमत में 2 साल की तोसी भी की थी। उन्हीं अयूब खान ने बंदूक की नोक पर सिकंदर मिर्जा को जहाज में लदवा कर पहले कोयटा और फिर होटल चलाने के लिए बरतानिया भिजवा दिया था। हत्ता के अगले 10 साल सदर सिकंदर मिर्जा को फारिग करने की तारीख 27 अक्टूबर को मुल्क में सरकारी तौर पर यौम इनकलाब मनाया जाता रहा।